नमस्कार साथियों। मैं स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर हम आए थे वार्ड्स जो हैं यहाँ के उनकी चेकिंग करने। वहाँ पर पेशेंटों की जांच करने, पेशेंटों को परखने, उनको मना क्या-क्या किया गया है, उनको बताना क्या नहीं है, कैमरे पे उनको बोलना क्यों नहीं है, उनके परिजनों को क्यों नहीं बोलना है, डॉक्टरों को क्यों नहीं बोलना है और डॉक्टर के इस हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को क्यों नहीं बोलना है। इन सब पर एक गहन अध्ययन करने के बाद और करीब 1.5 घंटे समय व्यतीत करने के बाद, इन चारों वार्डों में घूमने के बाद जो हमें एक वेदना का वेदना भरा जो हृदय को घात की तरह पहुँचाता है, हृदय में घात की तरह लगता है, जो समझ में आया वो ये था कि तमाम अधिकृत लोग, तमाम ऐसे लोग जिनकी लाशें संगम तट से लाई गई थी, उनके परिजनों के सामने एम्बुलेंसेस में भरकर उनको उनकी लाशें नहीं दी गई। उनको ना ही लाशें दी गई और ना ही उनका मरीज मेडिकल कॉलेज के वार्ड्स में है। इसका मतलब क्या है? वो लाशें गई कहाँ? अगर मृत्यु सिर्फ 30 की हुई है, तो ये आंकड़ा सिर्फ 30 लोगों का तो मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में ही 24 लोगों का मुर्दनी के पास चस्पा किया गया है। हम तमाम जगहों पर गए, मुर्दनी घर भी जाने की फिराक में थे, लेकिन हमें रोका गया। हमें हर जगह इंटर होने से रोका गया। हम एक आम नागरिक की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसका कोई पेशेंट खो जाता है या कोई उसके परिवार का खो जाता है, ऐसा बनकर, और हमारे ग्राम सभा के एक लोग खोए हैं, उनकी फ़ोटोज़ लेकर हम गए। हमने तमाम जगहों पर जानने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि रजिस्टर्ड में एंट्री हुए पेशेंट ही नहीं हैं। तमाम जो यहाँ पर, चाहे वो सर्जरी हाउस हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे स्वरूप रानी हो या मोतीलाल नेहरू हो, इन पाँचों जगहों पर कहीं पर भी अगर पेशेंट का रजिस्टर में नाम नहीं है, तो वहाँ से लाए हुए पेशेंट गए कहाँ? पेशेंट का अगर नाम नहीं है, ना ही वो मुर्दनी घर में है, तो पेशेंट गया कहाँ? आज का सबसे बड़ा सवाल ये है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज तमाम हॉस्पिटलों का दौरा करने वाले हैं, तमाम घायलों के परिवारों से मिलने वाले हैं, उसी तरह हमने भी सोचा कि थोड़ा-सा हम भी दौरा करें और उसी क्रम में हम स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, तमाम मेडिकल कॉलेज में, तमाम ट्रॉमा सेंटर्स में पहुँचे, जहाँ पर हमने जाँचा, परखा और देखा, डॉक्टरों का रवैया देखा, तमाम अधिकारियों का रवैया देखा, तमाम लोगों का रवैया देखा। वहाँ पर कैमरे अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये है, वो कैमरे अलाउड नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे चुभी, वो ये है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, जिसका इतना प्रतिष्ठित नाम है और प्रयागराज का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, इस देश के बहुत बड़े साहूकार के नाम पर, इस देश के सबसे बड़े अधिवक्ता के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम अगर रखा गया है, तो मेरा इस पूरे सिस्टम से सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या यहाँ कैमरे लगे ही नहीं थे या कैमरे इस अफरा-तफरी में निकाल दिए गए हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी कैमरा नहीं दिखा। आप प्रत्याशित रूप से किसी भी प्रत्यक्षदर्शी को, किसी भी वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने ये अपने आँखों से देखा, उनको प्रत्यक्षदर्शी कह रहा हूँ मैं, उन प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने क्यों बयान देने से मना कर दिया? क्यों जो यहाँ के पेशेंट हैं, जो यहाँ पर एडमिट हैं, उनके परिजन क्यों बोलने को तैयार नहीं है कि हम मेला क्षेत्र से आए हैं? तमाम साधु संत जो सिर्फ़ मेला क्षेत्र के ही हो सकते हैं, जिनकी जटाएँ 5-5 फीट की बंधी हुई हैं, अभी भी उनकी जटाएँ मेला क्षेत्र के साधुओं से मैच करती हैं, उनके भी परिजन और वो स्वयं भी मना कर रहे हैं कि मैं मेला क्षेत्र से घायल होकर नहीं आया हूँ, उस भगदड़ से घायल होकर नहीं आया हूँ। तमाम घायलों से हमने बात की, तमाम लोगों से बात की, उनके परिजनों से बात की, मुर्दनी घर के पास जो परिजन खड़े थे, उनसे बात की। वो अपने अपनों की लाशों को खोज रहे हैं, लेकिन उनको लाशें मिल नहीं रही हैं। आज सिस्टम से मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार लाशें गई कहाँ? अगर वहाँ घाट से या संगम अपर मार्ग, संगम लोअर मार्ग, संगम घाट, सेक्टर 19 के पास से अरहल घाट के पास जो हादसा हुआ, झूसी के पुल पर जो हादसा हुआ, वहाँ के तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहाँ से एम्बुलेंस में भरकर लोग गए। तो वो लोग गए कहाँ? अगर वो घायलों के शिविर में भी नहीं है, मुर्दनी में भी नहीं है, तो वो आखिरकार हैं कहाँ?
ये आज का सबसे बड़ा सवाल है तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से, देश प्रदेश के मुखिया से। मैं जानना चाहता हूँ कि वो गए कहाँ। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। धन्यवाद।